तो नमस्कार दोस्तों, देखिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले कि सिविल सर्विस जो मेन एग्ज़ाम होता है आईएएस आईपीएस के लिए, ठीक ना, सिविल सर्वेंट के लिए, उससे 2020 का जो क्वेश्चन पूछा गया था निबंध में यानी कि एसए में, ठीक, उसी का हम देखेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक झलक इसका ले लीजिए। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है सीएस मेन यानी कि सिविल सर्विस मेन एग्जामिनेशन 2020, ठीक। अधिकतम अंक आपके कितने हैं? 250। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मैं अभी दिखाऊंगा पेपर का। 3 घंटे आपको समय दिए जाते हैं। यहाँ पे पहले आप प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश हिंदी में पढ़ सकते हैं, उसके बाद इंग्लिश में। सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश दोनों है, ऑफिशियल एकदम, ठीक। ऐसे देखिए, टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 250, 250 मार्क्स के हैं। सारा कुछ हिंदी और इंग्लिश में है, आप जिसमें कंफर्टेबल है उसे पढ़ें। और अब हम बात करते हैं कि आपको लिखना कैसे है। देखिए आपने जो मीडियम चूज किया है, चाहे आप हिंदी मीडियम सेलेक्ट किए हैं तो आप हिंदी में लिखेंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम सेलेक्ट किए हैं तो इंग्लिश में लिखेंगे। ये नहीं कि आप इंग्लिश में सेलेक्ट किए और हिंदी में लिख दिए, ऐसे में आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। वह आपको निर्देश में पहले ही बता दिया गया है, ऊपर में जो निर्देश था। अब देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, निम्न खंड ए और बी प्रत्येक से एक विषय चुनकर 2 निबंध लिखिए जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों का हो, ठीक। इंग्लिश में से देखिए, इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, राइट टू एसे, ठीक, 2 एसे, चूज वन टॉपिक फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस, सेक्शन ए एंड बी, इनटू अबाउट इन अबाउट 1000 to 1200 वर्ड्स ईच, ठीक। यानी कि 2 खंड है, खंड ए और एक खंड बी, इन दोनों में से किसी दोनों खंडों में से एक एक प्रश्न आपको बनाने हैं। और यहाँ पे मार्क्स भी लिखा है, देखिए 125 मार्क्स का आपका एक खंड का है, यानी कि एक निबंध आपका 125 मार्क्स का, 1 ऐसे 1 to 5 मार्क्स का है, ठीक। और दूसरा ऐसे भी 1 to 5 मार्क्स, यानी कि 2 प्रश्न बनाने हैं, आपको 250 मार्क्स मिलेंगे फुल। लेकिन 250 मार्क्स नहीं मिलते हैं किसी को। तो आइए देखते हैं, पहला हमारा क्या बोल रहा है सेक्शन ए में। सेक्शन ए 1000 से 1200 शब्द बोल रहा है, लेकिन आप कोशिश करें कि 1500 शब्दों में लिख दें, एकदम दिल खोल के, सच बता रहा हूँ। अगर आप राइटिंग के साथ लिख देते हैं 1500 वर्ड्स में और टॉपिक पॉइंट बना बना के डाटा दे दे के, तो आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा, जो आपके रैंक को बढ़ाने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य होने और मानव बनने के बीच लंबा सफ़र ही जीवन है। पहला इसके बारे में आपको लिखना है कि मनुष्य होने और मानव बनने के बीच का लंबा सफ़र ही जीवन है। इंग्लिश में, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, ठीक। दूसरा है, विचार परक संकल्प स्वयं के शांति चित्त रहने का उत्प्रेरक है, ठीक। इंग्लिश वाला भी आप पढ़ लीजिए, माइंडफुल, ठीक। तीसरा है, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। 4 आपको दिए हैं ऑप्शन, 4 में से किसी एक को बनाना है, ठीक। और चौथा है, सरलता चरम परिष्करण है, यानी कि सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, ठीक, सोफिस्टिकेशन। ये हो गया। 4 में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है सेक्शन ए में। और बी में भी आपको दिए गए हैं 4, यानी कि इसमें भी आपको एक प्रश्न बनाना है। देखिए 5वां हम पढ़ते हैं, जो हम हैं वह संस्कार है और जो हमारे पास है वह सभ्यता। इंग्लिश में, कल्चर इज वॉट वी आर, सिविलाइजेशन इज वॉट वी हैव, ठीक। अब 6 नंबर क्या बोल रहा है, आपको किसी एक कोई बनाना है, लेकिन मैं यहाँ पे सभी को पढ़ देता हूँ। 6 नंबर क्या बोल रहा है, बिना आर्थिक समृद्धि के समाज न्याय नहीं हो सकता, किंतु बिना सामाजिक न्याय के आर्थिक समृद्धि निरर्थक है, ठीक। इंग्लिश में आप पढ़ लीजिए, देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विथआउट इकोनॉमिक प्रोपेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोपेरिटी विथआउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस, ठीक। इसके बिना निर्थक है। ये 6 नंबर आप जिसमें कंफर्टेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लिख सकते हैं, फ्री हैं दोनों में लिखने के लिए, ठीक। और 7वां है, पितृसत्ता, यानी कि जो फादर होते हैं उस तरफ से, पितृसत्ता की व्यवस्था नज़र में बहुत कम आने के बावजूद सामाजिक विषमता की सबसे प्रभावी संरचना है, ठीक। इसे आप इंग्लिश में चाहे तो पढ़ सकते हैं।
और 8 नंबर है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मौन कारक के रूप में प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक, ये बस हर साल इसी तरह होता है जब तक कि आपका सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो आने वाले 2021-22 में इसी तरह के आपके निबंध लिए जाएंगे। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, दिल से धन्यवाद दोस्तों। और जहाँ तक कोशिश हो 1200 से या पार करके लिखें, यानी कि 1500 के आसपास लिख दें और आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। राइटिंग बैठा एकदम हेडिंग बना बना के लिख देना है, ठीक ना। और जहाँ पे आप वर्ड्स का यूज करते हैं मैथ्स के, यानी कि डाटा देते हैं जहाँ पे, वहाँ पे आप ज़रूर आप ब्लैक पेन से उसको कर दें, डार्क कर दें, ठीक। इससे आपके जो हैं जो एग्जामिनर चेक करेंगे आपको अच्छे खासे मार्क्स आएंगे। ऐसा अक्सर विकास सर बोला करते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पढ़िए, अपने हक के लिए लड़िए, नौकरी लीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, खुद भी आगे बढ़िए।